हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 फसलों के त्यौहार। फसलों के त्यौहार पाठ में क्या होता है कि संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और भारत में अलग अलग राज्यों में इस त्यौहार को किस किस नामों से जाना जाता है ये बताया गया है। यहाँ पर क्या है कि बिहार राज्य जो कि भारत में है, वहाँ का त्यौहार के बारे में बताया गया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सारा दिन बोर्सी के आगे बैठकर हाथ ताप रहे हैं सब लोग और धूप नहीं निकल रही है। लेकिन लेखक क्या बोल रहे हैं कि बहुत धूप निकलनी चाहिए जिससे कि त्यौहार मनाने में अच्छा लगे। क्या है कि ठंड के मौसम में त्यौहार मनाना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर क्या है कि इतनी ज़्यादा ठंड है कि सूरज 10 दिनों से लापता है। यहाँ पर सूरज नहीं दिखाई दे रहा है और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा भी नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा समय बीत गया है। लेकिन क्या है कि चहल पहल और चापाकल के बजने की आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि सुबह हो गई है। चापाकल मतलब हैंडपम्प। और हाँक लगाने की आवाज़ आ रही है। माँ सबको आवाज़ लगा रही है। हाँक लगाना मतलब आवाज़ लगाना, सबको बुला रही है कि जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। किसी बच्चे को बोल रही है कि जा दौड़ कर देख कि केला मतलब केला का पत्ता आया कि नहीं। आज इन लोग के उठे के नहीं है का, वो बोल रही है कि आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या, जा बोल जल्दी से उठ के तैयार हो जाएं। अभी सब लोग क्या सोच रहे हैं कि अब तो उठने में ही भलाई है, नहीं तो हमको डांट पड़ जाएगी। नहा धोकर सब लोग एक कमरे में इकट्ठा हो गए। चाचा और दादा ने सफ़ेद धोती कुर्ता पहन रखा है। खिचड़ी में ऐसा ठाट तो वो लोग कभी नहीं देखे थे और उनका शरीर क्या है कि कपकपा रहा था एकदम ठंड के कारण। और पापा को तो आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि उन्होंने धोती पहन रखी थी। धोती में ज़्यादा ठंड लगती क्योंकि वो पतली होती है। और दादी ने तो आज सफ़ेद साड़ी पहन रखी है जो कि मचिया पर बैठी हुई है। और उन्होंने तो आज क्या कर रखा है कि आज अपने बाल भी धो रखे हैं जो कि सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के लग रहे हैं। और गौर से देखने पर भी उनके सिर में एक भी काला बाल नज़र नहीं आ रहा है। और आज तो ऐसा लग रहा है कि उनको धुली धुली सी लग रही है, उनको धो दिया है अच्छे से क्योंकि वो पूरी वाइट वाइट लग रही है, सफ़ेद साड़ी सफ़ेद बाल। और उनके सामने क्या है कि केले के पत्ते में मीठा गुड़ चावल और छोटे छोटे ढेर तिल ये सब लगा दिए गए हैं। और जिसको बारी बारी से सब छूकर प्रणाम कर रहे हैं। और कहा जाता है कि इन चीज़ों को दान दे दिया जाता है। दान देने से क्या है कि संक्रांति के दिन पुण्य मिलता है। लेकिन आज तो क्या है, अप्पी दीदिया बेचारी बहुत बुरी फंसी। उनको तो चूड़ा दही और खिचड़ी तो पसंद है ही नहीं। और आज उनको तो फरमाइशी नाश्ता, उनके ऑर्डर पर कोई नाश्ता मिलने वाला नहीं है। आज तो उनको यही सारी चीज़ें खानी पड़ेगी। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल और गुड़ और चीनी तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है यहाँ खिचड़ी। वो क्या सोच रही है कि कितनी अलग है यहाँ की खिचड़ी। और हम लोग जो स्कूल में मनाते थे वो कितनी अलग रहती थी। वहाँ पर भी हम बहुत मस्ती करते थे। उनको क्या है कि अभी स्कूल की याद आ गई। और नाव पर बैठकर सैर करते थे वो लोग। सैर करना मतलब घूमना। वो लोग गंगा नदी किनारे जाते थे, वहाँ के टापू में बालू में रेती में वो लोग खेलते थे और उनको बहुत मज़ा आता था। और वहाँ पर क्या है कि गुरुजी मतलब सर, विमला दीदा मतलब आंटी, आनंद जी, झिलमिट भैया और ये सब मिलकर क्या है कि ईंट का चूल्हा बनाते थे और उस पर खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंग को सुस्ताने का मौका देते। मतलब वो लोग क्या है कि पतंग को छोड़कर थोड़ी देर उनको पतंग को आराम करने के लिए दे देते थे और जाकर उनके मटर और ये सब निकोल दिया करते थे। और फिर सब लोग खाने लग गए। और वैसा खाने को उनको मौका फिर दोबारा कभी नहीं मिला। देखो, स्कूल से निकलने के बाद फिर वैसा मज़ा नहीं आता है। वाकई कैसा ढंग भी हो पर ये त्यौहार बहुत खुशियों का है। मतलब वो बोल रहे हैं कि किसी भी तरह से त्यौहार मनाओ लेकिन ये त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। ये बात सही है कि जनवरी के बीच में, मध्य मतलब बीच में, भारत में सभी जगह पर कोई न कोई त्यौहार मनाते हैं। कोई फसलों से तैयार होने की खुशी मनाता है, कोई फसल के अच्छी उगने की खुशी मनाता है, और कोई ठंड कम होने की खुशी मनाता है, और कोई फसल अच्छे से बुआ जाए इसके लिए भी त्यौहार मनाते हैं, अच्छी खुशियाँ मनाते हैं।
और देखो, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति मनाते हैं और इसको तिल संक्रांति भी बोलते हैं। असम में, केरल में और में ओणम मनाते हैं, है ना। असम में बिहू, असम में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? बिहू। और केरल में ओणम। तमिलनाडु में पोगल, पंजाब में लोहड़ी। और झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? देखो, सरहुल का। और गुजरात में पतंग का, मतलब गुजरात में क्या है, पतंग उड़ाई जाती है। ये सारे ही त्यौहार फसल से जुड़े हैं, फसल आने की खुशी में ही ये त्यौहार मनाए जाते हैं। इन्हें जनवरी के मध्य और अप्रैल तक लगभग समय में मनाया जाता है, मतलब जनवरी के बीच से शुरू होकर अप्रैल तक ये त्यौहार मनाए जाते हैं। झारखंड में जो सरहुल का त्यौहार होता है वो बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसमें जश्न चलते रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल के लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव के लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी मतलब जो जंगल में रहते हैं ना, वो लोग आमतौर पर इस त्यौहार में प्रकृति की पूजा करते हैं। वो लोग क्या है, नेचर की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, मतलब मौसम अच्छा हो जाता है, फूलों का मौसम आ जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे बजाते हैं। ढोल मजीरे लेकर क्या करते हैं कि रात भर नाचते हैं, गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां हैं, लंबे लंबे साल के वृक्ष लगे हैं और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव हैं, जो कि जिनके घर क्या है कि लिपे पुते हैं, बढ़िया से झाड़ू लगाए हैं और सजाए हुए हैं। जैसे हम लोग दिवाली के दिन पे घर को नहीं सजाते हैं, वैसे ही इन लोगों ने भी इस त्यौहार पर अपने घर को सजा लेते हैं और एक लाइन में खड़े होकर बाहें में बाहें डालकर डांस करते हैं। और फिर उसके दूसरे दिन क्या है कि घर घर जाकर डांस करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। वो लोग घर घर जाकर पौधे लगाते हैं और चंदा मांगते हैं। और चंदे में पता है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर उससे क्या है कि ये लोग खाना पीना बनाते हैं और खाते पीते हैं। और जिसके बाद वो लोग अपने कानों में सरई का फूल भी पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की भी शुरुआत हो जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है, मतलब दूसरी फसल में वही धान बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है ना। ये लोग क्या है, मटके में खीर बनाते हैं, जिसमें देखो क्या क्या डालते हैं, चावल, दूध और गुड़ डालकर ये लोग खीर बनाते हैं। और हल्दी इनको ये लोग बहुत शुभ मानते हैं, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-11 बजे तक धूप में ये लोग रख देते हैं। धूप में रखने से क्या है कि दूध गर्म हो जाता है और उबलने लगता है। जैसे ही दूध में उफान मतलब उबलना, जैसे ही दूध में चावल के मटके में उसे गिरने लगता है, मतलब उबल कर बाहर गिरने लगता है, तो ये लोग क्या बोलते हैं? पोगला पोगल, पोगला पोगल। ये बोलने से क्या है कि ये लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। इनको खुशी हो जाती है कि हमारा त्यौहार अब अच्छे से मन जाएगा, है ना। ये लोग वो जैसे हम लोग हैप्पी दिवाली, मकर संक्रांति, हैप्पी दशहरा ये सब बोलते हैं ना, वैसे ही ये लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं पोगला पोगल बोलकर। दूसरी ओर गुजरात में क्या है कि पतंगों से मकर संक्रांति मनाई जाती है। वहाँ पर अगर पतंग ना उड़ाई जाए तो उनका जश्न अधूरा रह जाता है। इस दिन पतंग ही पतंग आसमान में दिखाई देती है और पतंगों से तो क्या होता है कि सूरज भी ढक जाता है, आसमान में चारों तरफ पतंगे ही दिखाई देती है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं, मतलब यहाँ पर उसका दूसरा नाम हो गया है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाते हैं लोग। इन पकवानों को तरह तरह के आकार देते हैं, मतलब अलग अलग उसको बनाते हैं। जैसे कोई डमरू बनाता है, तलवार, दाड़िम का फूल, ये सब बनाकर वो लोग क्या करते हैं, इनको तल देते हैं और फिर उसको एक माला बना देते हैं, उसको गूंथ देते हैं। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गडोरी भी डाल देते हैं, पिरो देते हैं उसको। ये काम बच्चे बहुत उत्साह और रुचि, मतलब उनको बहुत खुशी होती है, ये सब काम करने में उनका मन लगता है। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते, क्या है कि जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर क्या है बेचारे पक्षी भी चले जाते हैं। और बच्चे क्या है ये पकवान बनाकर और उनको बुलाते हैं और तोड़ तोड़ कर पंछियों के आगे ये पकवान डालते हैं और गाना गाते हैं। देखो कौन सा गाना गाते हैं?
कौवा आओ घूघूत आओ, ले कौवा बड़ो मके दे जा सोने को घड़ो, खा ले पूरी मके दे जा सोने की छुरी। वो लोग क्या कर रहे हैं, कौवा बुला रहे हैं और घुघुत को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि ले कौवा ये पकवान खा ले और मुझे दे जा सोने का घड़ा, हाँ मटका दे के जा, खा ले पूड़ी और मुझे दे के जा सोने की छुरी, छुरी मतलब चाकू। इसके साथ ही उनकी जो भी इच्छा होती है, कामना होती है, विश होती है, वो मांगते हैं। है ना, कितने अलग अलग अंदाज से मकर संक्रांति को मनाने के ढंग। कहीं पर दूध और चावल गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में उमड़ पड़ता है, मतलब जो यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं ना, वो लोग क्या है कि ठंड के मौसम में भी नदी के किनारे जाकर नहाते हैं और एक डुबकी तो ठंडे बर्फीले पानी में ज़रूर ही लगाते हैं। हाँ, हाल यह होता है कि इन जगहों पर तो तिल भी डालना मुश्किल है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करने से और तिल दान करने से, आग में तिल डालने से का विशेष महत्व है। और तिल का पकवान लड्डू, जो तिल के लड्डू होते हैं ना, वो खाने से बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इस दिन तिल का उपयोग ज़्यादा होता है। अभी क्या बोल रहे हैं वो कि क्या तुम्हारे घर या इलाके में त्यौहार को मनाते हैं और कैसे मनाते हैं ये बताओ। और खिचड़ी पोगल, मकर संक्रांति या कुछ और भी कहा जाता है, मतलब इन त्योहारों का अगर तुम और कुछ नाम से कहते हो तो वो उनको बताओ। और तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो, यदि तुम आपस में बातें करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस तरह को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। ये बात सही है कि हर जाति के, हर जगह के लोग अलग अलग ढंग से इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी क्या है, आपको ये वाला पार्ट तो अच्छे से समझ में आ ही गया है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों।